बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब तक हम सूरह बकरा के आयत नंबर 29 तक पहुँचे, जहाँ हमने सफ़र किया। आयत नंबर 1 से 5 मुसलमानों की डेफिनेशन अल्लाह ताला ने बताई। उसमें कामयाबी मुत्तकियों को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया और मुत्तकी से शुरू किया। फिर आयत नंबर 6 से 7 काफिरों के बारे में बताया। फिर आयत नंबर 8 से लेके 20 तक में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में बताया। ये 3 तरह के लोगों के बारे में बताने के बाद अल्लाह ताला ने फिर से कहा, जो हमने सूरह फातिहा में कहा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ तेरी ही गुलामी कबूल करते हैं और तुझसे ही अपनी कोशिश के बाद मदद मांगते हैं। तो इस सिलसिला चलते ही आयत नंबर 21 में फिर हमने इस चीज़ को देखा कि अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि मुत्तकी होना क्या होता है और इबादत करना, गुलामी कबूल करना क्या होता है। ये बता के अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 21 में 21 में कहता है, या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, तो अपने रब की गुलामी कबूल करो। और गुलामी से मुराद मैंने बता दिया है क्या है। गुलामी से मुराद है अल्लाह ताला हमें बहुत ख्याल रखता है, हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें नेमतें देता है, हम पर रहमत अता फरमाता है, बहुत प्यार से रखता है। हमें तैयार करने के लिए, जैसे कहावत है ना, नो पेन नो गेन, तकलीफ़ नहीं उठाएंगे तो हम तैयार नहीं हो सकते। तो वही चीज़ हम आगे अभी सीखेंगे कि इसका सिलसिला इसी तरह से बढ़ते गया। फिर आयत नंबर 22 से लेकर 29 में हम देखते हैं कि कैसे बनावट कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया, उसके बारे में बताया। उसके बाद हमें लौट के वापस कहाँ जाना है, हम किस चीज़ के वारिस बन सकते हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो फिर से हम जन्नत में वापस जा सकते हैं, क्योंकि वारिस किसको कहा जाता है? अगर बाप माँ कुछ छोड़ के जाए तो उसका वारिस हम कहलाते हैं। उसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो हम जन्नत के फिर से वारिस बन सकते हैं, बशर्ते कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता बनाए रखें। अल्लाह ताला जितना हमको प्यार करता है उसका अगर हम 1% भी अल्लाह ताला से प्यार करें तो हम कामयाब हो जाएंगे। खैर, कुछ थोड़ा सा भी प्यार करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये होने के बाद हम आयत नंबर 29 में देखते हैं कि अल्लाह ताला ख़त्म किस तरह से होता है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। फिर आयत नंबर 30 से लेकर 39 में अभी मखलूक, जिसमें से फ़रिश्ते, जिन और आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा, उसके बनने के बारे में और उनका मकसद के बारे में ज़िक्र होगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब्द बनना क्या होता है। आदम अलैहिस्सलाम को पेश करके बताया जाएगा, उससे हमको क्या सीख लेना है, पूरे इंसानियत को क्या सीख लेना है। लेकिन उससे पहले मैं एक सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6572, वो पढ़ना चाहूँगा ताकि हम इस पैगाम को और अच्छी तरह से समझ सकें। जैसे कि आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो कैफ़ तकफ़ुरून, कि कहते हैं ना कि कैसे तुम मेरा इनकार करते हो जबकि सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का वो दर्द भरा अल्फाज जो है इस आयत में, कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये एहसास जता रहा है कि सारा कायनात सब कुछ बना दिया, सब कुछ तुम्हारे लिए इंतज़ाम किया ताकि तुम मेरे तरफ लौट के आओ, लेकिन तुम हो कि नाफरमानी के तरफ जाते हो, तुम फासिक बन जाते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मेरा इनकार करते हो, मेरा इंसल्ट करते हो, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, मेरी बुराई करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होता है अल्लाह ताला बर्दाश्त कर रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि तुम कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो जबकि मेरे बिना तुम 1 सेकंड ज़िंदा नहीं रह सकते। 1 सेकंड के लिए भी अगर अल्लाह ताला हमें छोड़ दे तो हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हम मर जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला हमें संभालता है और अल्लाह ताला के अलावा हमारा कोई है भी नहीं। जैसे छोटा सा बच्चा जिसकी माँ है, माँ के बिना मर जाएगा अगर उसको दूध ना मिले तो, भूख से माँ से अलग कर दिया जाए तो। उस तरह से माँ अगर उसको मारे पीटे भी तो लौट के माँ के पास ही आता है। उसी तरह से अल्लाह ताला हमें एक डेवलपमेंट फेज़ में डालना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है, और उसके बाद जाके एक अल्लाह ताला ने निज़ाम सेट किया है जिसके तहत अल्लाह ताला चाहता है कि सब बंदों में से ख़ास कर वो बंदे अल्लाह ताला के पास आएँ जो अल्लाह से भी प्यार करते हैं। सिर्फ अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता, अल्लाह से भी प्यार करते हैं और अपने प्यार को साबित करे दुनिया में रह के। तो उसका हम देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। उससे पहले ये हदीस पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है। अल्लाह ताला, इस हदीस में भी पता चलता है कि अल्लाह ताला बिल्कुल जुल्म नहीं करना चाहता अपने बंदों पर। तो कौन है जुल्म करना चाहता है?
ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ابلیس ہے جو ہمیں جہنم کی طرف بلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. وہ کون ہے؟ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں، اور اللہ اس سے ہمیں بچانے کے لیے اپنے طرف بلا رہا ہے. اپنے ہر دور میں اس نے کتابیں اتاری اور کیا کیا نہیں کیا ہے. اور میں نے تمہارے لیے بھی اس کو حرام کر دیا ہے، مطلب تم دوسرے لوگوں پر بھی ظلم مت کرو، اس لیے تم ایک دوسرے پر یا کسی پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دیا. اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو اور میں تمہیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دوں گا. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا پہنایا. اے میرے بندو، تم سب دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تمہیں موقع دیتا ہوں، بولنے کا میں موقع دیتا ہوں تاکہ تم سدھر جاؤ اور اپنی غلطی کو مان لو اور اب اس غلطی کو دوبارہ مت دہراؤ. مجھ سے معافی مانگو. یہاں کہا اس لیے مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے گناہ سب معاف کر دوں گا. یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں بدل دے گا اگر ہم اپنی غلطی مان لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے اور پھر برائی کی طرف پلٹ کے نہ جائے. اسی کو توبہ کرنا کہتے ہیں، اپنی غلطی کو مان کے اس کو سدھارنا اور پھر اس برائی کی طرف واپس نہیں لوٹنا. اے میرے بندو، تم کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی کوئی فائدہ. اے میرے بندو، تم سب شروع سے لے کے آخر تک جن اور انسان بہترین تقوی والے ہو جاؤ تو بھی میرے شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم بہترین سے بہترین بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کرنے والے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، لیکن ہم سب ان پہ نربھر ہیں. تم سب کے سب اول درجے کے گناہگار ہو جاؤ تو بھی، اگر سب کے سب سارے کائنات کے سب اگر برائی کی طرف مائل بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کائنات کو اپنے مرضی سے کیسے بھی چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو اس حدیث میں ظاہر کر رہا ہے. اور وہ جو مجھ سے مانگا اس کو میں اپنے خزانے میں سے دوں گا. سارے کے سارے اگر مل کے ایک ساتھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بتایا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈال کے نکالو تو اتنا بھی فرق اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں پڑتا. میں اپنے بندے کے ہر اعمال کا حساب رکھ رہا ہوں اور ہر ایک سے حساب لوں گا. جو اس کو اچھا سمجھا، جس نے اس چیز کو اچھا سمجھا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ. شکر کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ناشکرہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے اس کا انکار کرنا، ناشکری کرنا، ٹھیک ہے، یہی سب چیز انگریٹفل ہونا، یہی سب چیز گناہوں کی طرف ڈھکیلتا ہے. بیان کرے تو جو میری حمد بیان کرے اور جو اس کے علاوہ کرے، مطلب برائی کی طرف جائے، میری ناشکری کرے تو اپنے آپ کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف تمہاری غلطی ہے، تم اپنی غلطیوں کی وجہ سے تم پھنس رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں رحمت بھی کرے گا اور انصاف بھی. یہی دو چیز ہوگی، اللہ کی رحمت اور انصاف. جو اللہ کی رحمت میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرو، کوشش کرو، کیونکہ میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت نہ کرے. تو ہم اللہ تعالیٰ پہ رحمت، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم دوسروں پہ رحمت کریں، دوسروں پہ رحم کریں، ہم دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، ظلم نہ کریں، ہم ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. یہ مطلب نکلتا ہے. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہم کو آگے پتہ چلے گی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 میں. تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں آیت نمبر 30 میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال فرشتے کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کا مطلب ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں.
اس نے کہا बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब यहाँ देखिए फिर से उसी तरह से बात आ रही है कि अल्लाह ताला कुछ बताना चाह रहे हैं, जो बहुत सा चीज़ है जो तुम नहीं जानते, ठीक है, मैं जानता हूँ, और अल्लाह ताला आगे बताएंगे। एक सवाल होता है और सवाल का जवाब। सवाल किसने किया? फरिश्तों ने सवाल किया। और सवाल करना यहाँ से हम सीख रहे हैं कि सवाल करना इंसान के लिए कितना बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है। गलत सवाल से बच के, और सवाल करने का लहजा, उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़रिश्तों ने भी यहाँ अल्लाह के नाफरमानी के तौर पे सवाल नहीं किया, एतराज़ के तौर पे सवाल नहीं किया, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लका, मतलब हम तुझे बेऐब कहते हैं तेरी तारीफ़ के साथ और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। इस हिस्से से साफ पता चल रहा है कि अल्लाह ताला को ये कह दे रहे हैं कि हम तुझ में कोई कमी नहीं जानते हैं, तू बेऐब है, तू पाक है। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हमें ये लगता है कि क्योंकि वो ऐसा गुमान इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जिन्नात को भी, जो दुनिया में हमसे पहले 2000 साल पहले जिन्नात बसा करते थे, और जिन्नात भी खूब खून खराबा किया करते थे, तो इसलिए उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हम इंसान भी ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया। तो अल्लाह ताला उनके सवाल का जवाब आगे देगा, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अल्लाह ताला आगे हमें जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है कि वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अर्दहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अनबिउनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिकीन, कि और उसने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने किया, फिर कहा मुझको उनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। यहाँ पर वर्ड का मीनिंग हम लोग बाद में गौर करेंगे, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या है। क्योंकि अस्मा से मतलब मुराद नाम और उसके खासियत दोनों होते हैं अरबी में, सिर्फ नाम ही नहीं, उसका एट्रीब्यूट्स भी। जैसे एक मशीन है, नाम है तो मशीन कैसे चलता है, क्या काम करता है, ये भी उसकी खासियत होती है। तो ये इस तरह से हर चीज़ का नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, फिर फ़रिश्तों के सामने पेश किया। उसके बाद क्या होता है देखिए, फ़रिश्ते जब ये जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम किस खूबी का अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है और कितनी आसानी से सब चीज़ों का नाम और सिफ़ात अल्लाह ताला उनको बता देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अस्मा में यहाँ पर लोग भी आ जाते हैं, बंदे भी आ जाते हैं। तो सारे बंदों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने दिखाया था, और आदम अलैहिस्सलाम ने हर बंदों के नाम व सिफ़ात फ़रिश्ते उनसे पूछते हैं, और बड़ी आसानी के साथ आदम अलैहिस्सलाम सबका नाम बताते हैं और उसकी खूबियाँ बताते हैं। उसी में से एक नज़र ख़ास कर दाऊद अलैहिस्सलाम पे पड़ता है, आदम अलैहिस्सलाम का, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़ास चुनते हैं। हदीस में आता है दाऊद अलैहिस्सलाम को ख़ास क्यों चुनते हैं, वो वजह एक है, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और यहाँ तक कि अपना 40 साल उम्र भी दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तुरंत जब फ़रिश्ते ये जान जाते हैं तो फ़रिश्ते क्या कहते हैं, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि फ़रिश्ते कहते हैं कि बेशक अल्लाह तू सुबहान है, हमें कोई इल्म नहीं सिवाय इसके कि तूने जो हमें सिखाया, और इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, और बेशक तू, कोई इसमें शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि तू सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। तो हिकमत वाला है यहाँ पर बताने का मतलब हकीम। हिकमत कहते किसे हैं? हिकमत को अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए हमें समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी नाम और सिफ़त इसलिए नहीं बताता कि हम बस पढ़ के निकल जाएं। उसका नाम और सिफ़त इसलिए बताता है अल्लाह ताला क्योंकि हम अल्लाह ताला के साथ रहते थे और हमें जानने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला जो किसी के साथ रहता है तो उसका कुछ असर पड़ता है। तो इसलिए अल्लाह ताला अपने नाम और सिफ़त गिनाता है, बताता है, ताकि उसके कुछ असरात हम पर पड़े और हम भी अल्लाह के तरह माफ़ करने वाले, अल्लाह के तरह, जैसे अल्लाह अल खालिक है तो हम भी कुछ ना कुछ बेहतर बनाना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला खूबसूरत है तो हम भी खूबसूरती को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है कि तुम बंदों को माफ़ करो तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी बातें हम आगे सुनेंगे। अब यहाँ देखिए, हिकमत का मतलब होता है
इल्म, सही इल्म को जानना और उसके ऊपर चलना, यही हिकमत है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सूरह जुम्मा में हिकमत का बड़ी अच्छा डेफिनेशन पहली कुछ आयतों में, 4-5 आयतों में दिया है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। क़ाल या आदमु अन्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अनबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। यहाँ पर देखिए गौर करने की बात है कि कहा जा रहा है, उन्होंने कहा तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर सिर्फ वह जो तूने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही जानने वाला हिकमत वाला है। उसने फरमाया ए आदम उन्हें उनके नाम बतला दे। सो जब उसने उनके नाम बतलाया उसने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। ज़ाहिर तो फरिश्तों ने कर दिया। क्या ज़ाहिर कर दिया? कि इंसान कुछ जो है वो खून बहाएंगे, फसाद मचाएंगे, लेकिन छुपाया क्या? जो दूसरा पहलू उनको नहीं समझ में आया वो चीज़ उन्होंने छुपाए रखा कि इंसान बेहतर भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो जिन्नात हैं, जिन्नात में से इबलीस भी अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहा था। इबलीस भी क्या कर रहा था? वो छुपा रहा था। क्या छुपा रहा था? जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो उनके पेट पर, एक मिनट बताते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फरिश्ते कुछ छुपा रहे थे, जो हमें पता चला कि वो इंसान के बारे में जो कुछ अच्छा है ख्याल, वो फरिश्ते। और इबलीस के बारे में मैं बता रहा था कि इबलीस जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो आदम अलैहिस्सलाम में अभी रूह फूका नहीं गया था, और उस टाइम पे इबलीस आता है और आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर लात मार कर देखता है तो खन खन आवाज़, जैसे घड़ा का आवाज़ कैसे करता है उस तरह से आवाज़ कर रहा। उसी टाइम उसने बोल दिया था कि अगर इसको मेरे ऊपर मुसल्लत किया तो मैं इसकी नाफरमानी करूँगा, और मुझे इसके ऊपर अगर मुसल्लत कर दिया गया तो इसको अपनी बात मनवाऊँगा। तो ये इस तरह से ख्यालात पहले से ही अहमियत का उसके अंदर आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगला अल्फाज आएगा इसी तरह से, अगली आयत क़ाल या आदम अन्बिहुम, ये पढ़ लिए। उसके बाद देखिए व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति अस्जुदू, यहाँ पर देखिए फरिश्ते के साथ साथ जितने भी थे सब का सब अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदार हुए और सब के सब सजदे में गिर गए। सजदे के बारे में भी कुछ बात करना चाहेंगे इसमें आगे। ली आदम फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। तो यहाँ पर इबलीस का दो बीमारी बताया गया। क्या बताया गया? फरिश्ते तो सजदे पे गिर गए लेकिन इबलीस ने इनकार किया, और इनकार किस बुनियाद पे किया? दो चीज़ की बुनियाद पे, अबा वस्तकबर। ठीक है। तो अबा का मतलब क्या होता है? अबा का मतलब होता है जो बहुत बड़ी कोई अथॉरिटी होती है ना, जैसे यहाँ पर अल अज़ीज़ अल्लाह, जिसका मतलब होता है अथॉरिटी, जो हुकूमत सारी हर पे कादिर है, सब चीज़ पे उसका अथॉरिटी है, उसको वो झिड़क के जवाब देता है। उसको झिड़क के जवाब देना, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर अब्बू को कुछ बोले घर में, नहीं हम नहीं करेंगे, भागिए यहाँ से, हमको नहीं करना है, ये करना है, वो करना है, किसी तरह से भी झिड़क के जवाब देते हैं, ये अब्बा कहलाता है। और अस्तकबर के वस्तकबर है यहाँ तकब्बुर उसको था, घमंड था कि मैं बेहतर हूँ। किस चीज़ से बेहतर हूँ ये आगे हम सूरह आराफ में हमको पता चलेगा। ठीक है, कि और अच्छी तरह से बताया गया है कि इबलीस ने अपना जो वजह दिया है, क्या वजह दिया है कि मैं आग से बना हूँ और वो सड़ी गली मिट्टी से बना है, इसलिए मैं बेहतर हूँ। और उसको और एक प्रॉब्लम क्या था? अहमियत का प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत इबादत गुजार समझता था अपने आप को, और अल्लाह ताला एक ऐसे मखलूक को बना रहा था जो अब उसकी जगह लेने वाला था। तो उसे ये लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको ज़्यादा अहमियत दिया जाए, मुझे ज़्यादा अहमियत मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारा घर में बिगाड़ का वजह बनता है जब बच्चे अहमियत मांगते हैं। भाई भाई में होता है, हमें जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में हुआ, भाइयों में अहमियत का झगड़ा हुआ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में गिरा दिया। और वो मामला अब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं इस कहानी को कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। तो अहमियत इस कदर इंसान को बुराई की तरफ ढकेल सकती है कि वो अपना अहमियत पाने के लिए, कोई गद्दी पाने के लिए गद्दी का अहमियत, कोई पोजीशन का अहमियत, कोई मुफ्ती होने का अहमियत, कोई इमाम होने का अहमियत, वो सब अहमियत में क्या करते हैं लोग, बहुत गुनाह कर जाते हैं। और दूसरों को वो अहमियत ना मिले उसके लिए किसी हद तक भी
وہ جانے کو تیار ہوتے ہیں، اور یہ ابلیس کی سنت ہے، یہ ابلیس کی سنت ہے، اور ابلیس کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اہمیت کی طرف زیادہ نہیں دھیان دینا ہے، ہمیں اللہ کی طرف دھیان دینا ہے، ہمیں اللہ کے لیے جھک جانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک دانہ زمین پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کھا لو۔ کیوں؟ اللہ کے لیے جھکنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لوگ دیکھیں گے ارے یہ کیسا گندا چاول اٹھا کے کھا لے رہا ہے، اس کا مطلب بالکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ گندگی کھانے کو کہہ رہا ہے۔ اس حدیث سے مطلب یہ نکل رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جھکنے کو کتنا پسند کرتا ہے، گھمنڈ تکبر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے، یہی چیز بتایا جا رہا ہے۔ اور سجدہ جو ہے، سجدہ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے، میرا بھی ایک پہلو ہے جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا، نعمان علی خان سے، اور کچھ اس کے بارے میں کچھ دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ سجدہ تعظیمی جو ہے بہت لوگوں میں ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا، یا یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، یا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو کیا گیا۔ تو ان سب کے بارے میں کیا ہے، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آدم علیہ السلام کی خوبی اور خاصیت کو بتا رہا ہے، لیکن ہے خوبی، ساری خوبی اور ساری شان والا ہے کون؟ اللہ۔ تو جتنے بھی جس کی حکم سے سجدے پہ سب کوئی گئے وہ کون ہے؟ اللہ۔ تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اسی طرح سے سارے مخلوق جو ہیں، جو الامنہ کو جنہوں نے ٹھکرا دیا، وہ الامنہ نہیں سنبھال سکتے، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، وہ سب کے سب جھک گئے اللہ کے سامنے، اور ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں سجدہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں سجدہ سے مراد ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعبیر کیا، اللہ کو سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ حقیقت میں ہے اللہ کو، اللہ کے لیے سجدہ کیا گیا، اللہ کی خوبی دیکھ کر سجدہ پہ گیا۔ مثال کے طور پہ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں نا، کرکٹ میچ میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی چھکا پہ چھکا مارے جاتا ہے تو کیا ہے، آپ دیکھیے گا ایسے ایسے سجدے پہ گر پڑتے، کیا کیا حرکت نہیں کرتے۔ تو یہی چیز ہے، اسی خوبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس خوبی کو دیکھتے ہوئے وہ دنگ رہ گئے کہ انسان کو کتنا بہترین اور کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس چیز کے ساتھ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم یوٹیوب میں تھمس اپ لگا رہے ہیں، لائک، فیس بک میں لائک، یہ گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں اپنا وقت برباد کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین دماغ دیا جس کے ذریعے ہم بہت سارے علمی میدان میں ماہر ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پر جو الاسماء ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ دو طرح کا نالج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ ہے ریویلڈ نالج، اور دوسرا جو ہے ایکوائرڈ نالج۔ اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں، 1 منٹ کا بریک۔ تو ہم دیکھتے ہیں سجدہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ سجدہ تعظیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے امت کے لیے جائز تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے وجہ سے کیا گیا۔ تو قرآن میں 2 جگہ پر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا گیا ہے، اور وہ دونوں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا ہے تو جادوگر اللہ کا معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ سجدہ وہ اللہ کا معجزہ دیکھ کر اللہ کے لیے سجدہ میں گرتے ہیں، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ کی خوبی دیکھ کر وہ سجدے میں گر جاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اور ان کے ماں باپ جب ان کو سجدہ کرتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی خوبی کی وجہ سے نہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ کو اصل میں حقیقت میں سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہے، کیونکہ اسلام شروع سے کسی کو بھی سجدہ کرنے سے منع فرماتا ہے۔ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے۔ اس لیے زیادہ بہتر رائے مجھے یہی لگتا ہے کہ سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی خوبیوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خوبی ہم کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہم سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کو سجدہ کرنا، یا آدم علیہ السلام کا سجدہ، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہ سب
एक नबी कभी भी नहीं पसंद करता। एक नबी अपनी शान के ख़िलाफ़ समझता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि सजदा सिर्फ़ और सिर्फ सारी खूबियों का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। सारी खूबी और सारी तारीफ़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। तो इनसे हमको कुछ बातें पता चल रही हैं जो हम आगे पढ़ने से पहले ज़िक्र करना चाहेंगे। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को, फ़रिश्तों को और इब्लीस को, ये तीनों मखलूक को आमने सामने रख कर इंसान की अहमियत को बता रहा है। इंसान को जिसने अल्लाह ताला ने बनाया उसकी अहमियत को बता रहा है, और ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को बहुत सारी खूबियाँ दी। जैसे अल्लाह ताला के साथ थे तो उससे अल्लाह ताला से हमने जो साथ रहने का कुछ असर पड़ता है उससे सीखा, और अल्लाह ताला ने हमें बेसिकली, ऐसे तो बहुत सारी खूबियाँ, लेकिन बेसिकली 3 बताना चाहूँगा मैं। वो है इंटेलेक्ट, जो अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दिया कि अपने आप को काबू में रख के सही से सोच समझ के फ़ैसला करना, जो इल्म हो जाए उस इल्म के बुनियाद पे फ़ैसला करना, सही गलत का फ़र्क करके सही पे चलना, ये अल्लाह ताला ने जो अकल दिया। तो पहला इंटेलेक्ट है। दूसरा, अल्लाह ताला ने इंसानों को चॉइस दिया। चॉइस किस चीज़ का? सही और गलत में फ़र्क करके सही पे चलने का चॉइस। सही पे चले या गलत पे चले, इंसानों पे छोड़ दिया अल्लाह ताला ने, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बाद जाके चॉइस के बाद है जब हम सही पर चलते हैं, अल्लाह ताला को साबित करना चाहता है कि हम भी अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, तब अल्लाह ताला हमें आज़माता है, और वो है सफ़रिंग। इंग्लिश में कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर हम मुश्किल दौर से नहीं गुजरेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ज़िंदगी क्या है? एक डेवलपमेंट फ़ेज़ है, एक तरक्की करने का दौर है। इस दौर में अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से सिखाना चाहता है, और हमारी क़ुव्वत के हिसाब से, जितना हमारा ताकत है उस हिसाब से अल्लाह ताला हमें आज़मा के हमको और बेहतर करना चाहता है। और इसका मिसाल हमको सूरह अनकबूत में मिलता है कि सूरह अनकबूत के आयत नंबर 29 में, जिसको मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। सूरह अनकबूत का आयत नंबर 2 है, जिसमें हसीबन्नासु, लोगों से कहा गया कि क्या लोगों ने ये सोच लिया, हसीबन्नासु अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ये वो हिस्सा है। जो युफ्तनून लफ्ज़ है, ये युफ्तनून लफ्ज़ आता है फ़तना से। फ़तना मतलब होता है इम्प्योर गोल्ड। जो गोल्ड जो गंदा हो जाता है ना, और गोल्ड को अगर साफ़ करना चाहेंगे आप, तो आप पानी से या सर्फ से नहीं उसको धो के साफ़ कर सकते हैं। उसको बहुत आग में तपना पड़ता है, तब जाके उससे मैल निकलता है। तो इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने अपने बंदों से की है, जो अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं। इस तरह से अल्लाह ताला उनको आज़माता है और तपाता है, ताकि वो सोने की तरह निखर जाए। और अल्लाह के लिए ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह के लिए उनके बंदे सोने से बेशकीमती है, बहुत वैल्यूबल हैं, ये पता चल रहा है। इसका तर्जुमा इस तरह से बताया जा रहा है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि सिर्फ़ इतना कह देने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और उनका टेस्ट ना लिया जाएगा, उनकी आजमाइश ना की जाएगी। और देखिए उसी के बाद क्यों आजमाइश किया जाएगा, उसका वजह भी दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि कुरान अगर एक सवाल करता है तो उसका जवाब भी देता है, क्यों आजमाइश की जाएगी। वलक़द फ़त्तनल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये बताया जा रहा है। फिर देखिए फ़त्तना लफ्ज़ आया, अल्लाहु लज़ीना सदक़ू वलियअलमन्नल काज़िबीन। अब ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर भी देखिए, और हमने तो उन लोगों को भी इम्तहान लिया जो उनसे पहले गुजर गए, गरज खुदा उन लोगों को जो सच्चे हैं, जो दिल से ईमान लाए हैं, जो सच्चे हैं, और यकीनन जान लेगा जो झूठे हैं। मतलब जो लोग सच्चे दिल से ईमान लाए हैं और जो लोग सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, उनमें फ़र्क अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देगा और जान लेगा, और फरिश्तों को और दूसरे मखलूक को भी ये ज़ाहिर कर देगा कि कौन है जो सच्चे दिल से अल्लाह से प्यार करता है। यही मेन वजह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला, मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसानों में से कुछ सेट ऑफ लोग हैं, कुछ सेट जो है इंसान के, वो अल्लाह ताला छांटना चाहता है, जो ख़ास कर अल्लाह से प्यार करते हैं और अल्लाह के लिए ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि आयत नंबर 162 में 162 में सूरह अनाम में है, इन्नस सलाती व नुसूकी व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
मतलब मेरा सलात, मेरा कुर्बानी, मेरा जीना मरना सब कुछ किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह ऐसे लोगों को अपने पास रखना चाहता है। और लाजिमन सी बात है, क्यों? हम अगर किसी के साथ रहते हैं, अगर हम अच्छे नहीं हैं, एक शराबी और एक इमाम मुत्तकी इंसान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह अल्लाह सारे कायनात का सबसे बेहतरीन, वो कैसे किसी बुरे के साथ रह सकता है और जन्नत का माहौल ख़राब कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को छांट रहा है जो अल्लाह के साथ रहने लायक हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हमें जगह जगह तैयार करने के लिए इतनी सारी आयतों को पेश करता है, समझाता है। और यहीं पर हम जो इसमें पढ़ रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इसमें भी अल्लाह ताला हमें ये बता रहा है, आदम अलैहिस्सलाम, इब्लीस और फरिश्तों का मिसाल देकर कि पहला बात तो हम सीख रहे हैं कि हमें सवाल करना चाहिए। फरिश्ते सवाल किए और कोई एतराज़ नहीं था और अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया। और जब उनको जवाब मिल गया, जब वो समझ गए, तब वो सजदे पे गिर गए। यही इंसानों का भी मामला है। इंसान को भी चाहिए वो सवाल करें, उसको अच्छी तरह से समझे और तब वो सजदे में गिरे। अंधे बहरे हो के, कुरान कहता है कि हम मुसलमान जो है वो अंधे बहरे हो के नहीं गिर पड़ते सजदे पे, ठीक है? किसी चीज़ को अंधे बहरे हो के नहीं मानते। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए, सवाल करना चाहिए, समझना चाहिए और उस हिसाब से फिर सजदे में गिर जाए। और जब हम एक बार अल्लाह को मान लिए, जान लिए, सजदे में गिर गए, उसके बाद हमें झुकते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है और अल्लाह से रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन इब्लीस का मामला क्या हो रहा है और आदम अलैहिस्सलाम का मामला क्या हो रहा है, एक मिसाल दे के इसको समझाना चाहते हैं, जो हम अगले टुकड़े में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।